आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। आप सभी लोग जितने कूक मंडूक बन करके बैठ रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ, आगामी समय आप सभी लोगों पर इतना भारी पड़ने वाला है, ये जान लीजिए कि फिर आप लोगों को कहीं रास्ता नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना। जितने प्रयास आप सभी लोगों के लिए इस चैनल ने किए हैं, यकीन मानिए इतना प्रयास कोई यूट्यूबर नहीं कर सकता। ठीक है। और आप लोगों के बीच में मैं हूँ तो सिर्फ इसी वजह से कि आप लोगों के ऊपर कोई समस्या आने ना पाए। ठीक है ना। जितनी भी अपडेट होती हैं या जो भी समस्या आप हम तक शेयर करते हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग सर्वप्रथम कार्य करते हैं और उसी का खामियाजा है जो कि हमारा इस चैनल पे लोगों के एटीट्यूड से दिख रहा है। ठीक है। आप सभी लोगों में वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो और जान लीजिए कि दिक्कत में रहेंगे आप लोग खुद ही। जब सारी चीज़ें जो है मतलब दरकिनार होंगी ना, तो आप लोगों को फिर समझ में आना शुरू होगा कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलतियां की थी। फिर आप बार बार रिक्वेस्ट भी करोगे, बार बार कहोगे भी तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बार कोई चीज़ें गजट में आ जाने के बाद उसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चेताना हमारा फर्ज है, अगर चेत गए तो ठीक है, नहीं चेते सोते रहे कुंभकर्णी नींद में तो कोई बात नहीं, सोते रहिए, क्या दिक्कत है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है जो कि संबंधित है आपके यूपी ट्रिपल एससी से। सुबह में भी यूपी ट्रिपल एससी की न्यूज़ थी, इस टाइम में भी यूपी ट्रिपल एससी की न्यूज़ है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कई परिणामों को लेकर के चर्चाएँ हैं, जिसमें मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर 2018 रिवाइज्ड रिजल्ट, साथ ही साथ आपके अन्य परिणामों को लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। और सूचना प्राप्त हुई है कि जो शासन की तरफ से निर्देश मिला है, इनको समूहगा और समूहगा के पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को, जो इनकी पेंडिंग प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे वो 2018 की हों, 21 की हों, है ना, या 23 की हों, जो भी इनकी प्रक्रियाएं पेंडिंग चल रही हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को 15 जुलाई तक कंप्लीट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो आपका वीडियो री एग्ज़ाम होने चल रहा है, उस वीडियो री एग्ज़ाम का जो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार एग्ज़ाम हो गया तो साल, 1.5 साल, 2 साल रिजल्ट ही नहीं आएगा, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। वीडियो री एग्ज़ाम हो जाने के उपरांत आप लोगों को केवल 2 महीने के भीतर इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। और चूँकि सितंबर तक इनको लोगों को नियुक्तियाँ देने का पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ही डिले हो चुकी है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, धन्यवाद। अब जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से यदि आप लोग तैयारियों में लगे हुए हैं तो सर्वप्रथम आप लोग हिंदी पर ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि हिंदी में जो रस, छंद, अलंकार है ना, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि है ना, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, ये टोटल चीज़ें जो होती हैं, ये विद्यार्थियों को डाउट में डालने के लिए और उनकी बैंड बजाने के लिए काफ़ी होता है। और जो हिंदी में मात खा गया वो पूरे कंपटीशन में मात खा गया। यही हाल आपका खंड शिक्षा अधिकारी में होने वाला है और यही हाल आपका आरओ में होने वाला है। ठीक है ना। आरओ में तो क्वेश्चन ही बदल दिए हैं, 100 से बजाय 120 कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है हिंदी की प्रायोरिटी बढ़ाई जा रही है, तो आप लोग हिंदी पे फोकस करना शुरू करिए। ठीक है। जीके जीएस तो पढ़ने हैं, जीके तो पढ़ने नहीं, जीएस पढ़ना है केवल, है ना। तो तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के पीईटी के विज्ञापन को लेकर के। फिक्स डेट अनाउंस आप लोगों को सामने बहुत जल्दी ही हो जाएगी कि कब आप लोगों का पीईटी का विज्ञापन आएगा। लेकिन आज पीईटी के विज्ञापन के संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त हुई है वहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से, और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि 15 जुलाई के पहले हम लोग पीईटी का नया विज्ञापन जारी करेंगे और हर हाल में इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में करा लेंगे। ठीक है ना। सितंबर में इसका पेपर करा लिया जाएगा तो आप लोगों को अक्टूबर लास्ट तक जो है परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद चूँकि ये चुनावी वर्ष, अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, इसके बाद आप लोगों को कई सारी वैकेंसीज जो है वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। मिनिमम एक पीईटी के आधार पर मिनिमम आप सभी लोगों को 8 वैकेंसीज मिलेंगी। आज इस बात की जानकारी परीक्षा नियंत्रक महोदय ने दी है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं बता दूं, जो विद्यार्थियों की लगातार मांगे रही हैं कि पीईटी में एक मिनिमम कॉमन अंक रखा जाए, है ना। तो इस संबंध में भी चर्चाएं जोरों पे हैं
फिलहाल अभी इस पर मोहर नहीं लगी है कि 60 और 65% के कट ऑफ को जो है इसमें लागू किया जाएगा, लेकिन लगभग सहमति आप सभी लोगों के 60 और 65% के कट ऑफ पे ही बनती हुई नजर आ रही है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आप सभी लोगों को पीईटी में 60 और 65% का कट ऑफ देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, और यदि आप लोगों को पीईटी में बेहतरीन ढंग से बैठना है और अच्छे से एग्जाम देना है तो टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी यूपी यूजीसी नेट जेआरएफ आदि की भर्ती परीक्षाओं में अगर आपको सम्मिलित होना है, केवल सम्मिलित होना ही बड़ी बात नहीं होती, उसमें सफलता अर्जित करना भी बहुत मायने रखता है। तो केवल अगर सम्मिलित होना है, भीड़ का हिस्सा बनना है तो आप बन सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को भीड़ का हिस्सा बनने से जब आप अपना रोल नंबर डालो तो आपकी स्क्रीन पर अगर नाम आ जाए तो क्या खुशी होती है। अगर वो सफलता अर्जित करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी आप सभी लोगों को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यूपीपीएससी इसमें पूरी तरीके से फोकस्ड है किस पे, आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ आरओ की वैकेंसी को लेकर के। आरओ की वैकेंसी के लिए लगातार पत्रादि जारी हो रहे हैं शासन के भी माध्यम से, और अभी कल आज की डेट में शासन की तरफ से निर्देश भी नहीं मिला है। 30 अप्रैल तक के सारे अपडेटेड अध्याचन परसों तक लोक सेवा आयोग पहुँच जाएंगे, मतलब 30 अप्रैल तक के सारे अपडेटेड अध्याचन इनके पास आ जाएंगे। सिलेबस आदि में तब्दीलियाँ जो करनी थी वो किए जा चुके हैं, जो संशोधन आदि किए जाने थे वो किए जा चुके हैं, और जो अहर्ता का पत्र है, मतलब किसमें टाइपिंग टेस्ट रखनी है और किसमें जो है स्नातक रखना है, जो समकक्षता का विवाद था वो पूरी तरीके से हट गया। अब कोई ऐसा वो नहीं है, अब जो पद रहेंगे उसके सामने स्नातक आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और जिन जिन पदों में आप सभी लोगों को बता दूं कि जो टाइपिंग वाला पद होता है ना, उसमें आप सभी लोगों को कंप्यूटर के लिए, या आप लोग अगर टाइपिंग करते हो तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अनिवार्य की जा रही हैं। कई पदों पर ये चीज़ें हुई हैं जो 2021 में नहीं थी, ठीक है ना। 2021 में जिन पदों पर आपको टाइपिंग देखने के लिए नहीं मिलती थी, 2023 के विज्ञापन में टाइपिंग वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। वेटिंग लिस्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, कला की लगभग जो वेटिंग लिस्ट बननी है 17 सीटों पर ये वेटिंग लिस्ट बन रही है, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कल तक ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद जीआईसी में जो है नंबर आएगा, जीआईसी के जितनी सीटें रिक्त प्राप्त हुई हैं, सूचना प्राप्त हुई है कि 11 विषयों की जीआईसी की प्रतीक्षा सूची जारी होगी, लेकिन किसी भी विषय में आप सभी लोगों को 6 से अधिक पद देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और केवल हिंदी ऐसा विषय है जहाँ पे आप सभी लोगों को पदों की संख्या लगभग 26 देखने के लिए मिलने वाली है। आज ये कंफर्म सूचना प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रतीक्षा सूची आएगी कब तक। तो आप लोगों का इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ये प्रतीक्षा सूची बहुत जल्दी आने वाली है। बात करते हैं अपने 72,825 और टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची के संबंध में। टीजीटी पीजीटी की जो प्रतीक्षा सूची है, ज़्यादातर विद्यार्थियों को उसमें नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक ही नंबर पे, एक ही वेटिंग लिस्ट पे मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी जो है जद्दोजहद होने वाली है, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के हाथ में निराशा लगेगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कन्फर्म कर दूं आप सभी लोगों को कि अगर आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ते हैं, ठीक है ना, जो प्रतीक्षा सूची में जो विद्यार्थी हैं 2016 के या 2021 के, तो उनको बेनिफिट मिलने का जो चांसेस है वो लगभग 99.99% तक जा सकता है, ठीक है। और एक मजबूत पैरवी की वानगी हम लोगों ने उपस्थित भी की है आप सभी लोगों के सामने। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में 2 साल कंप्लीट हुई भर्ती को हम लोगों ने पूरी तरीके से मोड़ दिया, है ना, क्योंकि जो चीज़ें लीगल होती हैं, जो चीज़ें सही होती हैं, विद्यार्थियों को पक्ष में जाने वाली होती हैं, उसको लेकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कार्य करता रहता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी भला होता है ना, तो उसके पीछे हम लोग बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि धड़ाधड़ आप सभी लोग अपने लाइफ के जो है फैसले स्वयं करिए, मेंटलिटी इस तरीके की बनाइए ताकि आप सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। और रही बात 72,825 को लेकर के, मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही शासन के माध्यम से आप सभी लोगों की काउंसलिंग, चूँकि काउंसलिंग का मन बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। और जो रिक्त पद हैं आपके 6500, ठीक है, उस पर चूँकि हम लोगों ने भी थोड़ा सा मेहनत किया है इस पर,
और आप सभी लोगों को ये सीटें मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग हमारी याचिका से जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है कि आप लोगों को जो है मतलब नियुक्तियाँ मिल जाए, क्योंकि 3490 विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलने की राह जो एकदम आसान हो गई है 69,000 की शिक्षक भर्ती में। ये आप सभी लोगों के सामने मामले आए थे कि केवल रिव्यू लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें ना किसी को अंदर किया जाएगा ना बाहर किया जाएगा। ये कोरी मिथ्या है, कोई बातें जो है मतलब अफवाहें थी, है ना। 18,000 विद्यार्थियों की नौकरी जाने वाली है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में टीचर हैं, 18,000 विद्यार्थियों की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 18,000 नए विद्यार्थी आएंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि रिव्यू लिस्ट बनेगी और जो मेरिट ऊपर नीचे होनी है और या जो आरक्षण वाले विद्यार्थी इसमें आएंगे ओबीसी के, एससी के, एसटी के, है ना, तो वो मेरिट में अप एंड डाउन नहीं करेंगे। मेरिट में अप एंड डाउन होना तय है, उसमें कोई तो राय नहीं है। मान लीजिए कि 6800 के जो विद्यार्थियों की लिस्ट जारी हुई थी, हमने हमेशा से ही कहा था कि 6800 की लिस्ट कभी जो है मतलब वो ऐसा लड्डू है जो कि आप लोगों ने खाया तो लेकिन उसको पचा नहीं पाया, मतलब वो फाइनल नहीं होने वाली, और हुआ भी वही। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उस 6800 के जितने भी विद्यार्थी थे उनके साथ हमारी सहानुभूति है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें से लगभग आधे विद्यार्थी वो नई रिव्यू लिस्ट में जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये रिव्यू लिस्ट आप लोगों की बननी शुरू हो चुकी है और 30 जून के पहले पहले ये रिव्यू लिस्ट आप लोगों के सामने आ भी जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होने वाली है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कहते नहीं कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, तो इसी में आप लोगों की 72,825 को भी हम लोग लपेट ले रहे हैं, है ना। लगे हाथ वो भी कार्य हो जाएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों की काउंसलिंग हो तो अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के आरओ की वैकेंसी को लेकर के। देखिए आरओ की वैकेंसी के संबंध में कुछ लोगों ने आपको बताया था कि भैया पदों का जो है कैटेगरी वाइज बंटवारा नहीं हुआ है, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 दिन के भीतर आप सभी लोगों के पदों का पूरा ब्यौरा जो है वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। और उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो जाए, ठीक है ना। और चूंकि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये भर्ती ज़्यादा डिले हो रही है, ज़्यादा जो है मतलब दिक्कतों में आ रही है, तो इसलिए इस वैकेंसी को भी क्लियर किया जाए। और सबसे अहम बात ये होती है कि जो भाई बहन हमारे डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हैं वो भी चाहते थे कि हमें खंड शिक्षा अधिकारी मौका मिले, लेकिन उन्हें शासन ने दरकिनार कर दिया, मतलब शासन ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा कि ये हमारी नियमावली के विरुद्ध है, इसलिए आप लोगों को इसमें अवसर नहीं मिल पाएगा। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी लोग चिंतित होंगे कि एडेड जूनियर के बारे में अब कोई यूट्यूबर नाम नहीं लेता है। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देने चल रहा हूं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अपडेट 100% सत्य होने चल रही है, ठीक है ना। आज इस बात की जानकारी एससीईआरटी प्रमुख श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती है इसे हर हाल में हर कीमत पे 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर विद्यार्थी अन्य जगहों पर सेलेक्ट हो चुके हैं, और लगभग मतलब 50% विद्यार्थी, जो इसमें 43,000 विद्यार्थी मतलब पास हुए थे, उसमें से लगभग मान लीजिए कि लगभग 2 से 2,500 3,000 विद्यार्थी वो टीजीटी 2021 में, पीसीएस में और एसआई की वैकेंसी में, ठीक है ना, अन्य जगहों पर उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है वो उन पदों को छोड़ करके इसमें ना आ जाए, है ना। इसके लिए एक मुहिम चलाई जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि वो विद्यार्थी जो है ना आने पाए। और शासन से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन जिस डिपार्टमेंट में उन विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ हुई हैं उस डिपार्टमेंट से उनको एनओसी ना मिले, मतलब एनओसी के लिए जो है शासनादेश आ जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं 31 जुलाई के पहले पहले आप सभी लोगों का पूरा जो है वो काम तमाम होने वाला है, मतलब आप लोगों को काउंसलिंग आदि होकर के आपकी नियुक्तियां मिल जाएंगी, ठीक है। रही बात टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची को लेकर के 10 तारीख से इस पर काम शुरू होगा, और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को और संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इसके संबंध में आज की डेट में पत्र आदि जारी किए जा चुके हैं, और ये पूरा कंपेयर करके, ठीक है ना, सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा मैनेज करके
आप सभी लोगों की काउंसलिंग की शॉर्ट लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 115 से लेकर के 125 पदों के बीच में 2016 के विद्यार्थियों को और लगभग 531 से लेकर के 662 पदों पर 2021 के विद्यार्थियों को और लगभग 61 पदों पर 91 पदों पर आप लोगों को प्रवक्ता के मतलब पीजीटी 2021 के विद्यार्थियों की काउंसलिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कि विद्यार्थियों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। जाहिर सी बात है, हर विद्यार्थी को एक नौकरी चाहिए, है ना, हर कोई नौकरी पाना चाहता है, लेकिन सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होता है उसी को नौकरी मिलती है। इसलिए आप सभी लोग अच्छी ढंग से अपनी तैयारियां करिए, और जो विद्यार्थी इस कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो नर्वस बिल्कुल ना हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करें, और जो गलतियां उनसे इस भर्ती में हुई थी वो आगामी समय में ना होने पाए। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके 2023 के विज्ञापन को लेकर के, जो आपकी नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन 15 जून के बाद होना है। उसमें आप सभी लोगों को जो पहला विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा वो होगा आपका टीजीटी पीजीटी का। जैसे ही परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा, क्योंकि समस्त पदों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने मंगाया था, समस्त पदों का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय पहुंच चुका है, और जो इन लोगों ने जुगत लगाई थी बैकडोर से इनको जो है मतलब नौकरी मिल रही थी, और आप सभी लोगों के अधिकारों को ये मार करके लगभग 20 सालों से बैठे हुए थे, है ना, 20 वर्षों से बैठे हुए थे, है ना। तो दिक्कतों का सामना आम विद्यार्थियों को करना पड़ता था, क्योंकि एक समानांतर चयन बोर्ड चलता था जिसके माध्यम से आप सभी लोगों के पदों को जो है पचा लिया जाता था। विद्यालय क्या करते थे, विद्यालय आपके पदों के अध्यासन को भेजते ही नहीं थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और बाकायदा वहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू और सारी चीज़ों में झोल झाल करके आपके अध्यासन को ही दबा दिया जाता था। तो परिणाम क्या होता था, आप लोगों के लिए पदों की संख्या कम आती थी। जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी 2021 फाइनल हुई है, उसी तरीके से क्या 4262 ही पद थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पदों की संख्या पर्याप्त थी, लगभग 20,000 पदों पर आप लोगों का अध्यासन आए हुए थे, लेकिन आनन फानन में पदों पे कैंचियाँ चला करके, जिसमें कंप्यूटर साइंस के भी हमारे भाई बहन थे, है ना, और उसमें भी सारी चीज़ों पर कैंचियाँ चलाई गई, और आनन फानन में स्विमिंग सहित जो सिलाई विषय था, है ना, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर साइंस को अपर सचिव ने, ठीक है ना, अपर सचिव ने माध्यमिक शिक्षा के शासनादेश को भी दरकिनार करते हुए विज्ञापन को जारी कर दिया गया। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, 2022 की ही वैकेंसी में आप सभी लोगों को अवसर दिलाने हेतु हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम लोगों को सफलता लगभग 80% तक प्राप्त भी हो गई है, और ये कोशिश की जा रही है कि जैसे ही नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बनता है, आप लोगों को पोर्टल आदि खोल करके आपके आवेदन आदि को ले लिया जाए, ठीक है ना, और कंप्यूटर साइंस के विषय को जोड़ दिया जाए। हालांकि जो पत्र आदि शासन के माध्यम से भेजे गए थे, माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजे गए थे, क्योंकि जो आपके 4,500 से ऊपर जो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के अध्यापक रखे जाते हैं, भाई अब किन किन विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, ये गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं है, ये मतलब शासन तय नहीं करता है, ठीक है ना। जो विद्यालय इसको लेने में रुचिकर होंगे कि हाँ हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस चलेगा, वही विद्यालयों में वो चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को पदों की संख्या थोड़ी कम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन आगामी समय में आप सभी लोगों को पदों की संख्या भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो तैयारियां आप लोग बेहतरीन ढंग से करिए। आपका ये टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है, और साथ ही साथ आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा विभाग से ही लगभग 29,000 पदों पर, जो एक बार मुख्यमंत्री महोदय ने कहा नहीं था कि 28,000 से अधिक पदों पर माध्यमिक शिक्षा की भर्ती होगी, तो वही आपके LT ग्रेड और टीजीटी सारी चीज़ों को मिला करके ये पद संख्या जो है वो पहुंचने वाली है। क्योंकि भाई 80/80 का टारगेट रखना और उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, खासतौर पर अपने उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों की बदलने चल रही है। आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी याचिका से जुड़िए, आप सभी लोगों का भविष्य बदलेगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक मजबूत पैरवी आप सभी लोगों का भविष्य बदल सकती है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।